हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, 18 अगस्त से आपके एग्ज़ाम है। जो आपका पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम BD 201। देखिए, ये जो आपका पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसमें यानी कि ये जो पेपर है आपका 2023 का है, ठीक है। और इसमें से कम आपके 10 या 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इसलिए इस पेपर को देखकर जरूर जाना। काफ़ी प्रश्न इसमें से फंसने वाले हैं, ठीक है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजू विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ है, उसके जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसका भी ये पेपर है नॉलेज एंड कैरिकुलम, वो भी इसको देख सकते हैं। बाकी अभी जो फ़िलहाल में एग्ज़ाम होगा 18 अगस्त से, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, जानकारी अच्छी लगे वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी के पास ये जानकारी जा सके। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निर्देशन एवं परामर्श से, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन के लिए कौन उत्तरदायी है। जो आंतरिक अनुशासन है इसके लिए कौन उत्तरदायी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रधानाचार्य इज करेक्ट आंसर। ओके, एंड थर्ड प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन है। ये जो कथन है कहीं कहीं आपको रसेल भी मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात, ठीक है। पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। पाठ्यचर्या जो है वो कठोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चारित्रिक विकास, नागरिकों का निर्माण, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थितीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या का दोष नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य केंद्रित, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा और पाठ्यचर्या के संबंध को बताता है। आपका 13वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा और पाठ्यचर्या परस्पर संबंधित एवं परस्पर आश्रित प्रत्यय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि स्कूल है, स्कूल क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलने कूदने की जगह, सामाजिक बनाने की जगह और शिक्षण और अधिगम की जगह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यचर्या में समाहित नहीं है, सामान्य नैतिक शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा शिल्पकला केंद्रित पाठ्यचर्या। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत पाठ्यचर्या का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान के कौशल का विकास करना। 12वां प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। देखिए, तर्क बुद्धि भी है, इंद्रिय भी है और अंतःप्रज्ञा भी है। उपयुक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाए वो ज्ञान है। यह कथन किस दर्शन से लिया गया है। बौद्ध दर्शन से लिया गया है। थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना दिख रहा है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संचरण एवं
निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञाता की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञाता ज्ञान की व्याख्या, चुनौती और निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या का मूल तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वृत्तिक विकास। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005-2009 को विकसित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन जिम्मेदार था? कौन सा जिम्मेदार था? आपका 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख विशेषता शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे की सक्रिय भागीदारी पर जोर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय निकाय विद्यालय पाठ्यचर्या में किस प्रकार योगदान है हो सकते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यचर्या के निर्माण में कई संस्थाओं को शामिल करने का संभावित लाभ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूलों में अनुशासनात्मक मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रभावी उपचारात्मक उपाय है? राइट आंसर हो जाएगा 26वें का सी, दुर्व्यवहारों के कारणों को दूर करने के लिए परामर्श और सहायता के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक स्वमूल्यांकन से तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? 27वें का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक जवाबदेही का महत्व है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, 18 अगस्त से आपके एग्जाम हैं। कक्षा में छात्रों के व्यवहार के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका है? कक्षा में स्पष्ट नियम व अपेक्षाएं तय करना। ओके, कक्षागत नियंत्रण के अंतर्गत कक्षा अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर छात्रों के अवांछनीय कार्यों एवं व्यवहारों पर शारीरिक दंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के मित्रवता वातावरण हेतु आवश्यक घटक है? राइट आंसर हो जाएगा 24वें का सी, यानी कि एक ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी सुरक्षित एवं समर्थित महसूस करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशासन बनाने की सकारात्मक विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? शारीरिक दंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेतृत्व का गुण नहीं है? क्या नहीं है? ठोस निर्णय लेने की क्षमता, 19वें का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, यानी कि नेतृत्व का वह तरीका जिसके अंतर्गत सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में समाहित होते हैं, ये निरंकुश नेतृत्व है। ठीक है, एक ही व्यक्ति में निरंकुश नेतृत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वें का हमने क्या बताया आपको राइट आंसर इसका नेतृत्व का गुण नहीं है, आत्मकेंद्रित या ठोस निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, 21वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, स्कूल के पाठ्यचर्या में भाषा का अध्ययन अन्य विषयों की सफलता में कैसे योगदान देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पाठ्यक्रम में दूसरी भाषा सीखने का संभावित लाभ है? 22 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में सुधार। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से पक्षपाती है?
ये जो आपका 38वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो ये जो है ज्ञान का प्रकार नहीं है, मति ज्ञान नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39वें का। और नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसका कथन है? ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा रसेल। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विद्या। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? यानी कि तीनों हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, पाठक। चीन प्याजे का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है? ये कहा है जॉन डीवी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 45 यानी कि आर्टिकल 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ गया भाई प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? यह हो जाएगा प्रकृतिवादी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यचर्या का प्रकार बताए हैं? दोनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसकी ये जो परिभाषा है ये है मुनरो की। ठीक है, याद रखना मुनरो की परिभाषा है। और यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश किसने की थी? ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 की शिक्षा नीति। ठीक है, सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो इन्होंने दिया है सूक्ष्म शिक्षण आधारित है, कौशल पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय एक औपचारिक संस्था है, संगठन है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन? करते हैं विद्यार्थी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है, आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? अनुच्छेद 343। और निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं। भाई शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। तिरवासा सूत्र स्वीकार किया गया 1968 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित यानी कि लिखित भाषा का मूल इकाई है। लिखित भाषा की मूल इकाई क्या है? यह वर्ड है। प्रश्न हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? NCERT। नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट बालक का अर्थ होता है? उपयुक्त सभी राइट आंसर होता है आपका। ठीक है, और शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है, यह कथन है किसने कहा है? जॉन एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? प्रश्न को पूछना चाहिए। अब हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? इसका जो राइट आंसर जाएगा 67 हमारा प्रश्न है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी आपका राइट आंसर जाएगा उत्तम स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? यह है कीथ डेविस। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका है? नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में
लाने का साधन है? यह है मार्टिन ब्रॉडवेल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सफल शिक्षक कौन है जो अपने विषय का प्रखंड विद्वान हो? 71वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी अभिव्यक्ति प्रतिभाशाली हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरस्कार प्रदान करना अनुशासन बनाने की किस विधि के अंतर्गत आता है? ये होता है सकारात्मक विधि के अंतर्गत। लास्ट पेज बचा है हमारा। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? मातृभाषा। निम्न में से कौन सी पाठ है सहगामी क्रिया नहीं है? NSS कार्यक्रम। NGO से तात्पर्य गैर सरकारी संगठन है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप लोग जो है उसका राइट आंसर बता सकते हैं। ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना ताकि सभी छात्रों के पास ये जानकारी जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।